नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 172वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, क्या होता है ग्लेशियर टूटना और क्यों हो सकता है यह उत्तराखंड की त्रासदी का कारण? सालों तक भारी मात्रा में बर्फ जमा होने और उसके एक जगह एकत्र होने से ग्लेशियर का निर्माण होता है। यह अधिकांश ध्रुवीय क्षेत्रों या बहुत ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। हिमालय क्षेत्रों में भी ऐसे ही ग्लेशियर पाए जाते हैं। किसी भूवैज्ञानिक हलचल की वजह से जब इसके नीचे गतिविधि होती है तब यह टूटता है। कई बार ग्लोबल वार्मिंग के कारण से भी ग्लेशियर के बर्फ पिघलकर बड़े बड़े बर्फ के टुकड़ों के रूप में टूटने लगते हैं। यह प्रक्रिया ग्लेशियर फटना या टूटना कहलाती है। ग्लेशियर के टूटने से जो बर्फ नदियों में गिरती है उससे भयंकर बाढ़ आ सकती है। लगभग 7.5 साल पहले 16 जून 2013 में केदारनाथ में ऐसी ही तबाही हुई थी। जून 2013 में बादल फटने और ग्लेशियर टूटने की वजह से भीषण बाढ़ आई और भूस्खलन भी हुआ था। नंबर 2, नागोजी बनी WTO की पहली महिला महानिदेशक। नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नागोजी ओकोजे-इवोला को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है। वे WTO का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। इसके साथ ही वह पहली अफ्रीकी होंगी जिन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले वह नाइजीरिया के वित्त मंत्री के तौर पर काम कर चुकी हैं। उनका इस पद पर चयन बाइडेन सरकार के समर्थन के बाद मुमकिन हो पाया। इससे पहले ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिकी सरकार का समर्थन दक्षिण कोरिया की उम्मीदवार यू म्योंग ही को प्राप्त था, लेकिन बाइडेन सरकार द्वारा उनकी जगह नागोजी का समर्थन करने के बाद उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले ली। नंबर 3, क्या है WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में मराकेश समझौते के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। वर्तमान में विश्व के 164 देश इसके सदस्य हैं। अफगानिस्तान 29 जुलाई 2016 को इसका 164वां सदस्य बना। इसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्षों में आयोजित की जाती है। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के मुख्य अंगों में से एक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य विश्व में अधिक पारदर्शी व्यापार व्यवस्था को स्थापित करना है। नंबर 4, भारत अफगानिस्तान में करेगा शहतूत बांध का निर्माण। भारत और अफगानिस्तान के बीच अफगानिस्तान में शहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच नई विकास साझेदारी का एक हिस्सा है। शहतूत बांध काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा, आसपास के इलाकों को सिंचाई का पानी प्रदान करेगा, इस इलाके में बाढ़ सुरक्षा और प्रबंध के प्रयासों में सहायता करेगा और इस क्षेत्र को बिजली भी प्रदान करेगा। भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध यानी कि सलमा बांध, जिसका उद्घाटन जून 2016 में किया गया था, के बाद शहतूत बांध भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाया जा रहा दूसरा बड़ा बांध है। नंबर 5, संयुक्त अरब अमीरात का होप मंगल मिशन। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने मंगल की कक्षा में होप नामक एक प्रोब को भेजा है। इसके साथ ही यह अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोप और भारत के बाद अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में लॉन्च करने वाला 5वां देश बन गया है। इस अंतरिक्ष यान को 7 महीने पहले पृथ्वी से लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करना है और साथ ही इस बात का पता लगाना है कि मंगल के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम कैसे बदलते हैं। यह मिशन UAE की अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। इसे जापान के तेनेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आपके ऑप्शंस हैं अख्तर अली, महेश भूपति, साकेत मायनी या विजय अमृतराज। आप अपने जवाब हमें नीचे दे कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से इंटरनेट सेवा बंद चल रही थी। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।